साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े विषय पर। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, बीजेपी का मिशन 2027 प्लान और समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति। यह उस लड़ाई की कहानी है जो अभी से शुरू हो चुकी है और जिसके परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक संगठनात्मक तैयारी, वोटिंग समीकरण, सोशल गठबंधनों और सोच के बदलाव का मैदान भी है। यूपी में 403 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर राजनीतिक दलों की रणनीति अब से ही बननी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव के पहले से कुछ सप्ताह में राजनीतिक वॉर रूम पूरी तरह से एक्टिव होंगे। अब बात करते हैं बीजेपी की तैयारी की। पार्टी ने अपने लिए जो रणनीति तैयार की है उसे मीडिया में डी प्लान कहा जा रहा है, यानी डी पॉलिटिक्स, जिसका मकसद है दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाना और उसे निर्णायक ताकत के रूप में इस्तेमाल करना। बीजेपी का मानना है कि अगर वह दलित समुदाय के साथ लगातार और सीधा संवाद स्थापित कर पाती है तो वह समाजवादी पार्टी के पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन की चुनौती को कमजोर कर सकती है। इस रणनीति के तहत बीजेपी उन इलाकों और समुदायों में संवाद बढ़ा रही है जहां पीडीए की पकड़ मजबूत मानी जाती है, ताकि 2027 में उसका चयन बढ़े। सिर्फ पीडीए वोट बैंक पर फोकस ही नहीं, बल्कि बीजेपी संगठन भी चुनावी मोर्चे पर अपनी मशीनरी को तैयार करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग स्तरों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक इस ट्रेनिंग का मकसद है पार्टी के विचारात्मक संदेश, संगठनात्मक मजबूती और जनता के साथ बेहतर संवाद। यह कार्यक्रम पार्टी के उन अनुभवों और कमजोरियों पर आधारित है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए वाली राजनीति के सामने दिखी थी। बीजेपी के नेतृत्व को भरोसा है कि डबल इंजन सरकार की छवि, यानी केंद्र और राज्य में पार्टी का एक साथ शासन 2027 में भी जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि भाजपा धूम धड़ाके से फिर सत्ता में लौटेगी और विपक्ष के पास कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि जनता अब विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देती है। अब अगर हम समाजवादी पार्टी एसपी की ओर देखें तो उसकी रणनीति पूरी तरह से पीडीए फॉर्मूले पर केंद्रित रही है। पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर। यह समीकरण एसपी का राजनीतिक हथियार रहा है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब पीडीए समन्वय ने पार्टी को अच्छा प्रदर्शन दिलाया था। जैसे कि हमने देखा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और सांसदों के साथ बैठकें कर पीडीए रणनीति को और मजबूत कर रहे, ताकि 2027 में वोटों को सही तरीके से इकट्ठा किया जा सके। लेकिन एसपी और बीजेपी के
बीच चलने वाली राजनीतिक लड़ाई केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्दे के पीछे कई आरोप प्रत्यारोप भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्लॉज और फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर पीडीए वोटर्स को हटाने की कोशिश कर रही है, यानी मतदाता सूची में तब्दीली करके पीडीए समुदाय के वोटों को निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि विशेष रूप से कुछ इलाकों में भारी संख्या में नोटिस पीडीए समुदाय के लोगों को जारी किए जा रहे हैं और यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अभी इसकी जांच चुनाव आयोग के पास जाने भी वाली है। दूसरी तरफ एसपी नेताओं का मानना है कि बीजेपी की बुलडोजर राजनीति और प्रशासन का दुरुपयोग वोटरों और विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है और यह राज्य में भय का माहौल बना रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एसपी नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में विकास के नाम पर कुछ प्रमुख समस्याओं को हल नहीं किया है और इसलिए उनका कहना और मानना है कि 2027 में बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी। इससे पूरे सियासी माहौल में एक बात साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब वोट बैंकों, जातिगत समीकरण, संगठनात्मक मजबूती, बूथ लेवल तैयारी, चुनावी डेटा और आरोप प्रत्यारोप की जंग से गुजर रही है। यह लड़ाई 2027 चुनाव की पिच पर पहले से ही शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपना डी प्लान रणनीति और संगठनात्मक प्रशिक्षण के जरिए पीडीए को चुनौती दी है, जबकि एसपी पीडीए के महत्व को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साथियों, अब यह हम सब देख रहे हैं, तब यह सवाल पूछना बहुत ही अधिक जरूरी है कि क्या यह सब केवल सियासी दांव है या समाज के वास्तविक मुद्दों जैसे कि विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने का मौका भी है। 2027 तक समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से ज्यादा स्थिर विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करना चुनावी सफलता का असली आधार बन सकता है। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।